हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल जेड स्टडी में। तो आज हम फिर से लेके आ गए हैं मैथ्स का एमसीक्यू क्वेश्चंस जो वीवीआई है, आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के लिए है। बिहार बोर्ड के लिए, बिहार बोर्ड मैथ्स एग्ज़ाम क्या है, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 30 क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। इससे पहले हमने सेट 1 कर रखा है। सेट 1 में हमने 60 क्वेश्चंस को कर रखा है। आज हम करने वाले हैं सेट 2। इनमें हमारे कितने क्वेश्चन होंगे? 30 क्वेश्चन होंगे। और हाँ, एक चीज़ डिस्क्लेमर कि कमज़ोर बच्चे जरूर देखिए, क्वेश्चन यहीं से फंसेंगे, 100% चांसेस है। आप जरूर देखिएगा, बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट है। जो कुछ कुछ आपके यहाँ पे PYQs भी है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ने आपने पूछ रखा है, वो भी हमने करवा रखा है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन विथ फुल जोश के साथ। ठीक है, पहला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक पासा को फेंकने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगा? अगर एक हम पासा को फेंकेंगे, क्या पासा, अगर एक हम पासा को फेंकेंगे तो क्या क्या आएगा मेरे भाई? 1 2 3 4 5 6 ये आएंगे। इसके अलावा कुछ आएगा नहीं। तो हमें क्या बोल रहा है कि प्रायिकता निकालना मुझे किसका? अभाज्य संख्या का। अभाज्य संख्या, तो प्रायिकता निकालने के लिए क्या होता है? अनुकूल अपन कुल, अनुकूल परिणाम अपन कुल परिणाम। तो कुल परिणाम कितना? 1 2 3 4 5 6, तो 6 हो जाएंगे। अनुकूल परिणाम क्या होगा? अब इसको ध्यान देते हैं। अनुकूल परिणाम में देखो, अनुकूल परिणाम में क्या बोला हमें? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कौन कौन है यहाँ पे? 2 3 और 5। एक मत बोल दीजिएगा, एक नहीं भाज्य संख्या ना ही अभाज्य संख्या। तो क्या हो गया? हो जाए 2 3 और 5, तो कितना हो जाएगा? 3 हो गया। तो 3/6, 3/6 का मतलब 1/2। ऑप्शन नंबर ए फॉर आओ कभी हवेली पर। चलो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है कि 20 टिकटों जिन पर क्रम से संख्या 1 से 20 तक लिखा हुआ, 20 टिकट है जिसमें 1 2 3 4 इस तरह से कहाँ तक लिखा हुआ है मेरे भाई? 20 तक लिखा हुआ है। तो बोल रहा है कि निकाला जाता है तो टिकट में 5 के गुणज का प्रायिकता, प्रायिकता निकालना 5 के गुणज, 5 के गुणज का गुणज, स्पेलिंग गलत कर दिया मैंने, सॉरी। 5 के गुणज, तो देखो यार टोटल परिणाम कितना है यहाँ से? 1 से 20 तक तो 20 परिणाम होंगे, अनुकूल कुल परिणाम। अब अनुकूल परिणाम क्या क्या होगा? तो 5 के गुणज में कौन आता है? 5 10 15 20। 5 के गुणज का मतलब 5 का पहाड़ा। 5 के पहाड़े में कितने आएंगे? 5 10 15 20, इसके अलावा कुछ और आएगा नहीं। कितना हो गया? 1 2 3 4, तो 4 बटे कितना हो गया? 20। 4/20 का मतलब क्या हो गया? 1/5। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। ये आपके क्वेश्चन में पूछ रखे थे, 18 का क्वेश्चन है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर कितना? 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि सरल रेखा x बराबर 2 है। पहले लिख लेता हूँ ना, x बराबर कितना है? 2 है, और y बराबर भी कितना है? 2 है। तो x बराबर 2 कहीं इधर आएगा, x बराबर 2 ये हो गया। कितना? यहाँ x बराबर 2 का मान आ गया। और इधर y बराबर 2 इधर कहीं होगा, तो y का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे? 2। x बराबर 2 भी है और इधर क्या है? y बराबर 2 है। तो आपको ऑप्शन देखना है। तो देखो एक दूसरे के लंबवत है, तो यार बिल्कुल लंबवत है। ये तो 90 डिग्री का ही बनाता है कौन यहाँ से? एक दूसरे के दोनों क्या है? परपेंडिकुलर है। यहाँ भी कितना बनेगा? 90 ही बनेगा। तो 90 डिग्री का बनाता है, तो एक दूसरे का लंबवत है, बिल्कुल सही, ये ऑप्शन हो जाएगा। ये तो बिल्कुल नहीं होगा यार, क्योंकि समांतर बोला, समांतर किस एंगल से है? फालतू का। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि एक सूत्र दे रखा है m1x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 m1 y1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये आपको देख से ही पता लग जाएगा ये विभाजन सूत्र है। कौन सा विभाजन सूत्र? और ये विभाजन सूत्र कौन सा? अंत वाला है। अंत कैसे? अंत इसलिए क्योंकि बीच में क्या है? प्लस है। प्लस है तो अंत वाला होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए फॉर आओ कभी हवेली पर। चलो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला कि समांतर श्रेणी 72 63 54 का कौन सा पद शून्य है? कौन सा पद शून्य है? मुझे थोड़ी ना पता कौन सा पद शून्य है, तो मैं मान लेता हूँ ना कि माना कि जो एनवा पद शून्य है। कितना? एनवा पद। एनवा पद को क्या बोल देता हूँ? एनवा पद को मैं मान लेता हूँ शून्य। अब एनवा पद को हम कैसे लिखते हैं? एन। तो एन का मान क्या बोलिए? 0। इसको कैसे लिखेंगे? अच्छा, मुझे चाहिए कि एन का मान चाहिए, हम क्या निकालेंगे? एन का मान। तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 0। तो ए का मान कितना मेरे प्यारे भाई? 72, 72 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी कैसे निकालते मेरे भाई? डी कैसे निकालेंगे? पीछे वाला टर्म माइनस आगे वाला टर्म, तो 63 में से 63 में से 72 जाएगा तो माइनस का 9 आएंगे, माइनस का 9 बराबर 0। ओके, तो यहाँ हो जाएगा 72, ये माइनस प्लस माइनस 9n और ये प्लस का 9 बराबर 0। तो अब क्या हो जाएगा? 72 और 9 कितना होता है? 81 माइनस 9n बराबर 0। अब इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, क्या आया? माइनस का 9n और ये 81 इधर जाएगा तो ये भी माइनस में आएगा, तो माइनस से माइनस खत्म। तो n का मान कितना आ गया? 81/9। इससे कट जाएगा 9 9 81, तो n का मान यहाँ से कितना आ गया मेरे भाई? 9। n का मान 9। तो इसका मतलब क्या होगा? जो नौवां पद होगा ना, नौवां पद वो क्या होगा? 0 आएगा, शून्य आएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि 4
क्या क्या दे रखा है, 4, x1, x2, x3 और 28। ये AP में है तो हमें x3 का मान निकालना है। तो देखो ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ये A5 है। ठीक है, तो हमें A का मान तो दे रखा है, A का मान कितना दे रखा है मेरे भाई 4, और हमें एक चीज़ दे रखा है A5 का मान भी दे रखा है कितना, 28। तो हमसे मांग क्या रहा है, हमसे ये क्या मांग रहा है, x3 मांग रहा है ना, x3 कौन है, A4, तो x3 मांग रहा है, x3, तो x3 को तो मैं A4 भी लिख सकता हूँ, और A4 कैसे निकलता है, A+3D। तो A+3D, अगर मुझे A का मान पता चल गया और D का मान पता चल गया तो मेरा क्वेश्चन शुआ। तो हम निकालने चलते हैं, हमें तो ऑलरेडी A का मान दे रखा है बट D पता नहीं है। हाँ, D के लिए कंडीशन दे रखा है, इस कंडीशन को सॉल्व करके हम उस यहाँ से D की वैल्यू को निकाल लेंगे और D को यहाँ पे क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, डेट्स हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, चलो निकलते हैं हम वनवास के लिए। तो A5 को लिख सकता हूँ A+4D बराबर 28, बिल्कुल। तो A का मान कितने मेरे भाई, 4, तो 4+4D बराबर 28। वेट ए मिनट, हाँ, तो क्या हो जाएगा, 4D बराबर 28 माइनस 4, डेट मीन्स कितना हो गया, 4D बराबर 24। तो कटेगा 4 एकम 4, 4 6 के 24, तो डी का मान यहाँ से कितने आ गया मेरे प्यारे भाई, 6 आ गया। तो अब इसको यहाँ पुट कर लो, ए का मान कितना है 4 प्लस 3 इंटू 6, तो कितना हो गया, 4 प्लस 6 दिया कितना होता है, 18। हाँ 18 ही होता है ना, हाँ 22, 18 4 कितना हो गया 22। ऑप्शन नंबर कितना होगा, सी फॉर क्लार्क। डू यू नो अबाउट क्लार्क? क्लार्क है ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर। चलो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला कि आकृति डी और बी सी पैरेलल है तो हमें एक्स का मान निकालना। तो यहाँ बोल रहा है थेल्स प्रमेय का यूज तो करना ही पड़ेगा, थेल्स प्रमेय। ये प्रमेय आप याद कर लीजिएगा, ये आपका बोर्ड एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो ठीक है, थेल्स प्रमेय क्या बोलता है कि ए डी अपॉन बी डी बराबर हो जाएगा ए ई अपॉन ई सी, ए ई अपॉन ई सी। ठीक है, ए डी का मान कितना, एक्स अपॉन ये कितना 16 और ये है 34 और ये कितना मेरा भाई 17। इसको सॉल्व करते हैं क्या आता है देखते हैं, 17 एकम 17, 17 दूनी 34। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 16 गुना 2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा x का मान 32। ऑप्शन नंबर कौन सा, 32 बी, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली, बाईचुंग भूटिया, नहीं बाहुबली नहीं, बाईचुंग भूटिया, ये हमारा फुटबॉलर है इंडियन। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8 में बोला दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात इतना है 3/5, तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात। तो वो जब संगत भुजाओं का अनुपात दे रखे तो क्षेत्रफल का अनुपात कहते हैं। देखो संगत भुजाओं का अनुपात, तो क्षेत्रफल का अनुपात, क्षेत्रफल त्रिभुज 1 और क्षेत्रफल त्रिभुज 2, दो त्रिभुज है ना, तो इसका अनुपात कैसे निकालते हैं, भुजाओं का अनुपात का स्क्वायर, भुजा 1 अपॉन भुजा 2, इसका क्या होता है होल स्क्वायर होता है। तो भुजा कितना 3/5 दे रखा है, इसका होल स्क्वायर करो, 9 बटे कितना हो जाएगा 25, और 9/25 का मतलब क्या होगा 9:25। ऑप्शन नंबर ए फॉर आओ कभी हवेली पर। चलो क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है कि किसी समचतुर्भुज के विकर्णों का लंबाई 30 और 40 सेंटीमीटर है, तो इसकी भुजा की लंबाई क्या होगा। तो एक किसी समचतुर्भुज को बना लेते हैं हम। तो समचतुर्भुज का एक क्या होता है, प्रॉपर्टी होता है, गुणधर्म क्या होता है कि इसके जो विकर्ण होते हैं ना वो 90 डिग्री पे तो कटते ही हैं, और दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं, आधा आधा बांटते भी है। तो बोले यहाँ 90 डिग्री का कौन बनाएगा, इस तरह से यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, मैं किसी एक जगह बना लिया ना। तो ये 30 का है और ये पूरा 30 का है, तो आधा आधा बांटेगा तो ये 15 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। और ये पूरा 40 का यहाँ से यहाँ तक, तो ये आधा बांटेगा तो ये 20 हो जाएगा और ये भी 20 हो जाएगा। तो हमें देखो ये त्रिभुज क्या बन गया मेरे भाई, एक समकोण त्रिभुज बना, क्योंकि 90 डिग्री बन रहा है, अगर 90 डिग्री बन रहा है तो समकोण त्रिभुज, तो इसको मैं यहाँ बाहर बना लेता हूँ। 90, ये 90 के सामने कौन है सीधा 15 और नीचे कौन है 20, तो हमें चाहिए ये वाला वैल्यू। ये तो भुजा है हमारा समकोण त्रिभुज, सॉरी समचतुर्भुज का, ये तो भुजा है तो इसी का मान निकालना। तो ये देखो समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज अगर बना तो यहाँ पे क्या लगने वाला, पाइथागोरस। पाइथागोरस बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 15 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, ये होगा। ठीक है, तो होगा एक्स स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर 225 प्लस यहाँ हो जाएगा 400, तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 625। तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, √625, तो x का मान हो जाएगा मेरे भाई 25। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी फॉर माइकल क्लार्क। चलो क्वेश्चन नंबर कितना 10, क्वेश्चन नंबर 10 में बोला कि tan a का मान निकालना है। तो tan एक फॉर्मूला क्या होता है, sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a बराबर कितना होता है 1। तो मैं इसको सॉल्व करूँ थोड़ा सा, क्या होगा, तो sec स्क्वायर a बराबर हो जाएगा, सॉरी बराबर नहीं माइनस करता हूँ, इसको एक को इधर लेके आया तो माइनस में और इसको इधर लेके आया तो प्लस में आ जाएगा tan स्क्वायर a।
अगर यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर रूट चल जाएगा, बिल्कुल चलेगा। तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर 10 है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा जल्दी देखो, बी, ऑप्शन नंबर बी, B4 बाहुबली। चलो क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI, अच्छा क्वेश्चन है। 10 अल्फा प्लस बीटा, 10 अल्फा प्लस बीटा का मान दे रखा है मुझे कितना, √3, और क्या दे रखा है, 10 अल्फा का मान भी दे रखा है मुझे 1/√3। हमसे मांग क्या रहा है, 10 बीटा का मान। तो देखो मेरे भाई 10 अल्फा, 10 कितने डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है, 10 कितने डिग्री का वैल्यू 1/3 होता है, तो ये होता है 10, 30 का मान होता है। तो ये से तो ये खत्म, 10 से 10, तो अल्फा बराबर कितना आ गया यहाँ से 30, तो अल्फा का मान तो 30। अब यहाँ पे पुट करते हैं अल्फा का मान, 10 अल्फा कितना आ गया 30 प्लस बीटा बराबर √3। अब यहाँ से एक कंक्लूजन निकालते हैं हम। कंक्लूजन क्या, कि देखो 10 का वैल्यू यहाँ √3 दे रखा है, तो आपको पता होगा कि √3 10 कितने डिग्री का वैल्यू होता है, तो 10 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3 होता है। तो अगर यहाँ 30 है तो बीटा का मान क्या होना चाहिए, 30 डिग्री होना चाहिए, तभी तो। अगर ये 30 और 30 मिलकर क्या होगा 60, तो 10 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा √3, तो बीटा का मान यहाँ से कितना होना 30। तो इसी को यहाँ पे क्या कर लेते हैं, बीटा का वैल्यू को पुट, तो 10 30, तो 10 30 का मान कितना हो जाएगा फिर से 1/√3। ऑप्शन नंबर सी फॉर क्लार्क। चलो क्वेश्चन नंबर कितना 12, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है कि 5 कॉट थीटा बराबर दे रखा है 3, तो कॉट थीटा बराबर यहाँ से निकाल लेता हूँ मैं 3/5, ये तो हो गया। लेकिन हमसे मांग तो ये रहा है, इसको मैं कैसे निकालूँ। तो देखो यार, जब भी इस टाइप का है ना फॉर्मेशन, ये एक क्वेश्चन के फॉर्म में दे रखा है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इसको ना कॉस से डिवाइड, सॉरी साइन से क्या कर दो, भाग दे दो। साइन से भाग देने पर, साइन थीटा से भाग देने पर, ये आपको लिखना नहीं क्योंकि MCQ क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलो अगर उसको साइन से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 5 साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन, फिर यहाँ हो जाएगा 4 साइन थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये हो जाएगा। चलो तो साइन से साइन खत्म, तो यहाँ क्या बचा 5, तो 5 माइनस कॉस अपॉन साइन कॉट होता है, तो 3 कॉट थीटा अपॉन 4, यहाँ भी साइन से साइन खत्म प्लस 3 कॉट थीटा। देखो हमने इसलिए साइन से भाग दिया था, साइन से इसलिए भाग दिया कि हमें यहाँ पे कॉट मिल गया, डायरेक्ट कॉट मिल गया, और डायरेक्ट कॉट की वैल्यू हमें क्या है पता है। अगर यहाँ गलती से ना, अगर यहाँ मुझे 10 का वैल्यू पता दे रखता, तो मैं क्या करता यहाँ पे कॉस से भाग देता, तो वहाँ से मेरा क्या बन जाता, साइन बन जाता, सॉरी 10 बन जाता, फिर 10 का वैल्यू निकल जाता। चलो आगे करते हैं यहाँ से फिर हम, तो 5 माइनस 3, अब मुझे कॉट थीटा का वैल्यू कितना रखा 3/5, लिख लो 3/5 वेरी इजीली, अपॉन यहाँ भी क्या हो जाएगा 4 प्लस 3 इंटू 3/5। अब इसको सॉल्व करते हैं, 5 माइनस 3×3 = 9/5, और यहाँ भी क्या हो जाएगा 4 प्लस 3×3 = 9/5। चलो ये कितना हो जाएगा, 5×5 = 25 माइनस 9/5, और ये कितना होगा 5×4 = 20 प्लस 9/5। ये से 5 से तो 5 खत्म हो गया, 25 से 9 गया कितना हो गया 16, और 20 और 9 29, 629। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, B4 बाहुबली, B4 बाहुबली, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बी। चलो चलो क्वेश्चन नंबर कितना 13, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहा है कि यार OPA बराबर 35 दे रखा है, ये 35 दे रखा है, तो हमसे AOP मांग रहा है, AOP मतलब ये वाला कौन मांग रहा है। तो मेरे भाई देखो, और ये 10.1 थ्योरम से ये कितना बनेगा 90 डिग्री का बनेगा। तो त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल कितना होता है 180, ये 90 ये 35, तो ये कितना होगा, इन दोनों को जोड़ के 180 से घटा देते हैं, तो 90 प्लस 35 तो कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। अब इस 125 को 180 से घटा दो, कितना हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ 55 आ जाएगा, करके देख लेना कितना 55। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा B4 बाहुबली। चलो क्वेश्चन नंबर कितना 14 में बोलेगा दिए गए चित्र में ABC एक त्रिभुज है जिसमें त्रिज्या अंतर्वृत्त PQR पर स्पर्श करती है, PQR पर स्पर्श करती है, ठीक है। AP का मान कितना रखा है 4, तो ये 4 है, तो अगर ये 4 है ना मेरे भाई ये भी 4 होगा, क्यों, क्योंकि थ्योरम यानी प्रमेय 10.2 क्या बोलता है कि किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा आपस में क्या होती है, समान होती है। अगर ये 4 तो ये भी 4, ठीक है। और बीपी का मान कितना दे रखा है 6, बीपी कौन सा है बीपी 6, और ये 6 तो ये भी 6 होगा क्योंकि ये भी बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखा खींचा गया, तो ये भी 6 हो जाएगा, ठीक है। और AC बराबर कितना दे रखा है मेरे भाई 12, AC कौन सा ये यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितना दे रखा है 12। अगर ये पूरा 12 है तो ये 4 है, तो ये कितना हो जाएगा 8। अगर ये 8 हुआ तो ये भी 8 ही होगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों भी आपस में क्या है स्पर्श रेखा है। तो हमसे मांग क्या रहा है अब BC का मान मांग रहा है, BC कौन सा ये B और C, तो BC बराबर क्या होगा 6 + 8, तो कितना हो गया 14। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4 C फॉर कॉर्नवालिस। चलो
क्वेश्चन नंबर कितना करना है अब हमें? हाँ 15 में दिए गए चित्र में ओ वृत्त वाले केंद्र पर बी ए सी का मान 60 डिग्री दे रखा है। ये बी ए सी ये कितना 60 डिग्री है। तो हमसे बोल रहा है कि ओबीसी का मान मांग रहे हैं। ओबीसी मतलब ये वाला कौन मांग रहा है, ठीक है। चलो अगर ये ना त्रिभुज का एक क्लास 9 का थ्योरम, अगर ये कौन 60 होते हैं, ये कौन अगर इसका ये कौन जो भी होता है उसका ये क्या होता है डबल होता है, इसके ये क्या होते हैं डबल होते हैं। तो ये कितना होंगे 120। ये कोई क्लास 9 का थ्योरम है, ठीक है। 120 ये हो गया। अगर ये 120 होगा, अब देखो ये त्रिभुज ओबीसी में देखते हैं, यहाँ मैं बना लेता हूँ इसको त्रिभुज ओबीसी ओ बी सी। तो ये कितना 60 डिग्री सॉरी 120 डिग्री है, ठीक है। अब आपको पता होगा कि ओबी और ओसी क्या त्रिभुज इस वृत्त का क्या है त्रिज्या। अगर ये त्रिज्या है तो ये और ये क्या होंगे बराबर। तो ये और ये भी आपस में क्या होगा बराबर होगा, ऑब्वियस सी बात है। फिर क्लास 9 का एक प्रमेय क्या बोलता है कि अगर दो भुजा बराबर हैं तो उसके सामने वाले कोण भी क्या होते हैं बराबर। तो इसका मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण भी क्या होंगे बराबर होंगे। तो अगर ये x तो ये भी क्या होगा x। अब ये त्रिभुज बन गया कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180। और 180 ये हो सॉरी 120 अकेला ये हो गया तो बाकी दोनों कितना होगा 60, दोनों मिलके कितना होगा 60 डिग्री होंगे। अब 60 डिग्री होंगे तो अब फिर बोला कि ये दोनों कोण क्या है बराबर। तो दोनों तो कितने कितने होंगे दोनों 30 के होंगे, 30 और 30 के होंगे। तो ये 30 हो गया। हमसे क्या मांग रहा है ओबीसी मांग रहा था ना, ओबीसी। ओबीसी का मान कितना आ गया 30। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा डी फॉर देवसेना। चलो क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला कि किसी त्रिभुज के तीनों लंब मिलानों को कहा जाता है। देखो एक त्रिभुज बना लो और उसके तीनों लंब को मिला के दिखाता हूँ उसको क्या कहते हैं। 1 मिनट क्वेश्चन बोल के आ रहा है, मैं वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। बोले किसी त्रिभुज के तीनों लंब को मिलाने पर, अगर त्रिभुज के एक लंब ये आया यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री, दूसरा लंब को मैं यहाँ से खींचता हूँ, तीन ही लंब खींचा जा सकता है मेरे भाई। एक ये हो गया और एक लंब ये हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। और ये दो तीनों लंब जहाँ जहाँ के मिलेगा ना इस वाले बिंदु को बोलता है कि इस बिंदु को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इन सेंटर। क्या बोलते हैं इन सेंटर। और इसको हिंदी में बोलते हैं अंत केंद्र, अंत केंद्र, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है अंत केंद्र। ऑप्शन नंबर कौन है ए फॉर आओ कभी हवेली पर। तो चलो क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला किसी घन का आयतन दे रखा है 125। घन का आयतन कितना दे रखा है 125। घन का आयतन क्या होता है ए क्यूब। ए क्यूब का मान दे रखा है 125। तो यहाँ से ए क्यूब बराबर कितना हो जाएगा 5 का क्यूब। तो क्यूब से क्यूब खत्म, तो ए बराबर कितना हो गया 5। ए बराबर कितना आ गया 5। तो हमसे मांग क्या रहा है इसका वक्र पृष्ठ सॉरी कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 6a स्क्वायर। तो 6a स्क्वायर का जगह 5 तो 5 का स्क्वायर। तो 6 गुना 5 का स्क्वायर मतलब 25। 6 गुना 25 मतलब 150 150। ऑप्शन नंबर कौन सा है सी फॉर माइकल क्लार्क। चलो ऑप्शन नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 18। एक घनाभ के 3 संगलों का फलक का क्षेत्रफल देखा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर तो उसका आयतन के बराबर होगा। तो फॉर्मूला याद रखना है, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है बी इक्वल टू अंडर रूट जो भी क्षेत्रफल दे रखा है उसका अंडर रूट लगा दो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर उसका अंडर रूट। तो v बराबर कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर का कितना एक्स वाई स्क्वायर का वाई और जेड स्क्वायर का जेड। आपका ऑप्शन कौन सा है v इक्वल टू एक्स वाई जेड। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। चलो क्वेश्चन नंबर कितना है 19 में क्या बोल रहा है कि यदि h ऊंचाई तथा r त्रिज्या वाले एक ठोस बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच का क्षेत्रफल उसके कुल क्षेत्रफल के 1/3। इसके कुल क्षेत्रफल क्या होगा 2 पाई आर एच प्लस इतना इसका क्या है ये वाला इसके 1/3 है। तो 1/3 का मतलब ये 1/3 यही होगा, ठीक है। चलो तो यहाँ से देखो मेरे भाई 2 पाई आर से 2 पाई आर खत्म तो बचा क्या h इक्वल टू 1/3 आर प्लस एच। बड़ा इजी क्वेश्चन है। तो ये देखो इसके मल्टीप्लाई होगा 3h हो जाएगा बराबर आर प्लस एच। अब क्या होगा 3h माइनस एच बराबर आर। अब देखो 2h हो जाएगा इक्वल टू आर। तो यहाँ से मैं h का मान कितना आ गया मेरे भाई h बराबर हो जाएगा r/2। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बी फॉर बाहुबली। ये अच्छा क्वेश्चन है आपका बोर्ड एग्जाम में पूछ रखा है 18 में भी आ रखा है क्वेश्चन, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस को आप करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने हमारे दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा ताकि आपको इस टाइप के अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ में आता रहूँ। चलो क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में बोल रहा है कि सही सिक्के उछाले जाते हैं तो कम से कम 2 हेड होने की प्रायिकता। अब जब सिक्का उछाल रहे हैं तो उसका कुल परिणाम, सिक्का उछालने का कुल परिणाम कितना कुल परिणाम कुल परिणाम का फॉर्मूला क्या होता है 2 पे बराबर है एन क्या होता है कितने बार सिक्के को उछाला जाता है, कितने बार सिक्के को उछाल रहा है 3 बार। तो 3 बार हो जाए 2 पे ओवर 3 का मतलब 8। तो इसका कुल परिणाम कितना आएगा 8 तो आएगा। लेकिन 8 कौन कौन सा परिणाम आएगा वो हम बना के भी दिखा देते हैं। 8 परिणाम क्या क्या होगा वो दान। तो मैंने बोला कि पहले 3 बार क्या लिख लो हेड लिख लो सॉरी 4 8 आएंगे ना तो 4 बार पहले हेड लिख लो फिर उसके बाद 4 बार टेल लिखते हैं। फिर उसके बाद क्या करो उसके बाद फिर क्या करो अब क्या करो 2 बार हेड लिखो 2 बार टेल लिखो। फिर उसके बाद क्या करो एक बार हेड लिखो और एक बार टेल लिखो। अब एक बार हेड टेल हेड टेल हेड
टेल, हेड और टेल। देखो टोटल 8 परिणाम बन गए 8 परिणाम। अब हमसे क्या बोल रहा है इसमें कि कम से कम 2 हेड होने की क्या प्रायिकता होगा, प्रोबेबिलिटी निकालना है। कम से कम 2 हेड होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी हो सकता है, लेकिन कम से कम 2 हेड होना चाहिए। तो देखो नीचे कितना होगा, कुल अनुकूल अपन कुल कितना है 8, अनुकूल आप देखते हैं, ये लेंगे, ये ले सकते हैं। कम से कम 2 हेड है इसमें 3 है, कोई बात नहीं, ले लेंगे। 2 से ज़्यादा भी हो सकता है, ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकता हूँ, लेकिन इसको नहीं, क्योंकि यहाँ एक ही हेड है, नहीं लेंगे। इसमें 2 हेड है, ये भी ले लूँगा। इसमें 1 हेड है, नहीं ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। तो कितना हो गया 4, तो 4/8, 4/8 का मतलब 1/2। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए फॉर आओ कभी हवेली पर। आई होप ये समझ आ रहा होगा आपको क्वेश्चन। अगर समझ आया तो भाई वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर कितना 21, प्रथम 3 प्राकृत संख्याओं का माध्य। प्रथम 3 प्राकृत संख्याओं का माध्य, प्रथम 3 प्राकृत संख्या क्या होता है, 1 2 3, इसका माध्य निकालना है यार। ये हलवा क्वेश्चन है, पता नहीं क्यों पूछा इसने। तो 1 + 2 + 3 इन सबको जोड़ो और उसी संख्या से भाग दे दो, तो कितना हो जाएगा 6/3। 6/3 का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे भाई 2। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी फॉर बाहुबली। चलो क्वेश्चन नंबर कितना 22, क्वेश्चन नंबर 22 बोला किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान, किसी घटना का प्रायिकता का अधिकतम मान वो 1 होता है और न्यूनतम मान 0 होता है। तो अधिकतम बोला तो 1 हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 में बोला कि पी क्यू आर का गणित माध्य, पी क्यू आर का माध्य निकालना है। कौन है, पी क्यू और आर, इसका माध्य निकालना है। फिर वही क्वेश्चन, तो माध्य बराबर क्या होगा, P + Q + R/3, 3 संख्या है 1 2 3, 3 से भाग दे तो ये ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। चलो क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 में क्या क्या दे रखा है, एक पासा है जिसमें क्या लिखा हुआ है ABCDEF, ये लिखा हुआ है। तो बोला कि प्रायिकता निकालना है हमें ए का, ए प्राप्त होने की क्या प्रायिकता होगा। तो नीचे क्या होता है, कुल कितना 6, और ए कितना बड़ा रखा है मेरे पास 1, तो 1/6। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा ए फॉर आओ कभी हवेली पर। चलो क्वेश्चन नंबर कितना 25, क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बोला, ये क्वेश्चन कितने बार पूछा है, हाय अल्लाह, 15 16 17 में भी पूछा है। तो किसी निश्चित घटना की प्रायिकता होगी, प्रायिकता निश्चित घटना का कितना होता है, किसी भी निश्चित घटना का प्रायिकता कितना होता है 1 होता है, और अनिश्चित घटना का प्रायिकता कितना होगा 0 होगा। तो इसी क्वेश्चन है। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 में बोल रहा है कि एक छर की लंबाई, एक छर है इसकी लंबाई और उसकी छाया का अनुपात, ये छाया इधर कहीं बनेगा, इसका अनुपात कितना है, एक अनुपात कितना है √3 है, ठीक है। तो इसका उन्नयन कौन मांग रहा है, सूर्य का उन्नयन कौन, तो ये वाला कौन होगा। तो tan थीटा लगा लो, tan थीटा कितना हो जाएगा 1/√3। तो tan थीटा, tan कितने डिग्री का बोले 1/√3 होता है, tan 30 का मान होता है। तो tan से tan खत्म भाई, थीटा बराबर कितना बच गया 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी फॉर क्लार्क। चलो क्वेश्चन नंबर कितना 27, क्वेश्चन नंबर 27 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि H1 H2 ऊंचाई के 2 मीनार है। तो H1 H2 ऊंचाई के 2 मीनार को पहले बना लेता हूँ। H1 है ये, H2 2 मीनार बना दिया मैंने, ठीक है, जोड़ दिया दोनों मीनार को भी। ये H1 का मीनार है और ये H2 मीनार के पाद बिंदु को जोड़ने पर मध्य बिंदु पर मीनारों द्वारा क्रम से, अच्छा मध्य बिंदु पर यहाँ पे क्रम से 30 डिग्री और 60 डिग्री का कोण बनाता है। कितना, 30 और 60 का। इधर कितना बनाता है 30 का, अब किधर भी किसी को ले सकते हैं। यहाँ कितना बनता है 60 डिग्री का, ये बनता है। और ये मध्य बिंदु है, ये वाला पॉइंट, तो ये वाला यहाँ से यहाँ तक की रेखा, ये वाला और यहाँ से यहाँ तक दोनों क्या होगा बराबर। तो इसको मैं एक्सलेट कर लेता हूँ, ठीक है। तो हमसे बोला कि H1/H2 का मान क्या होगा, तो लिखो यहाँ पे इस वाले में करते हैं tan 60 का मान। tan 60 डिग्री क्या होगा, P/B होता है tan थीटा का वैल्यू। तो P कितना है H1/x। तो tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3। तो H1 बराबर x हो जाएगा। तो x का मान यहाँ से निकाल लेता हूँ, तो H1/√3, ये x का मान यहाँ से आ गया। इसी तरह से अब उसको लगा tan 30 का वैल्यू निकालते हैं। tan 30 कैसे होगा, tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा H2/x। तो यहाँ tan 30 का मान कितना होता है 1/√3। तो H2/x, अब यहाँ से भी क्या निकाल लेता हूँ मैं x का मान। तो x का मान क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो √3 H2, ये हो गया। दोनों जगह x का मान आ गया। अब दोनों का x का मान क्या है बराबर, तो दोनों को क्या कर लेते हैं हम बराबर कर लेते हैं। अगर दोनों को बराबर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा H1/√3 बराबर हो जाएगा √3 H2। तो देखो H1 और ये H2 को नीचे लेके आओ, यहाँ लेके आ गया √3, और इस √3 को भी यहाँ लेके आ जाओ, यहाँ आ जाएगा। तो H1/H2 कितना हो गया 3 हो जाएगा, और नीचे कुछ नहीं तो 1, तो 3:1 कितना हो जाएगा 3:1। ऑप्शन नंबर कौन सा है 3:1। ऑप्शन नंबर ए फॉर आओ कभी हवेली पर। चलो क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोल रहा है कि 5 मीटर ऊंची उद्गत मीनार, 5 मीटर ऊंची एक मीनार है, ये 5 मीटर की है, ठीक है। के पाद से 5 मीटर दूर बिंदु पर मीनार की चोटी का उन्नयन को, यहाँ से
यहाँ से ऐसे यहाँ 5 मीटर दूरी पर है, 5 मीटर की दूरी पर है। इसका उन्नयन कोण दे रखा है मीनार का, मीनार की चोटी का उन्नयन कोण, ऐसे ये कितना, ये होगा, ये निकालना बोल रहा है, तो इसको थीटा बोल लेता हूँ। तो tan थीटा लगा लो, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा 5/5, क्योंकि क्या होता है tan थीटा p/b, तो p भी 5 है, b भी 5 है, तो ये दोनों खत्म। तो tan थीटा बराबर कितना हो गया 1, तो यहाँ से थीटा का बराबर कितना हो गया 45, tan 45 का ही मान तो 1 होता है। तो इससे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। देखो यार बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से कीजिएगा, अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा, ठीक है, अगर अच्छे लगे तो। चलो क्वेश्चन नंबर कितना है 29। क्वेश्चन नंबर 29 में बोला कि एक त्रिभुज एबीसी है, बना लेता हूँ एक त्रिभुज एबीसी, ठीक है। क्या नाम है इस त्रिभुज का, ए बी सी, ए बी सी। बिंदु बीसी को बिंदु डी तक बढ़ाया गया, इस बीसी को ना डी तक बढ़ा दिया गया, डी इधर कहीं होगा, ठीक है, बढ़ाया गया, जिसमें ए सी डी का मान दे रखा है, ए सी डी, इसका वैल्यू कितना दे रखा है 110 डिग्री। तो बी ए सी बराबर भी दे रखा है, बी ए सी बराबर 57, ये वाला 57। तो ए बी सी का मान कितना होगा, ये वाला कौन मांग रहा है। तो देखो यार, अगर ये कितना होगा 110, तो ये कितना होगा, ये कितना होगा, जल्दी बताओ, अगर ये 110 तो ये कितना होगा, बताइए सर, क्योंकि टोटल कितना डिग्री कौन बनता है, यहाँ दोनों मिलाकर यहाँ से यहाँ तक 180, तो 110 हो गया, तो ये 70। अब ये त्रिभुज एबीसी में आ जाओ, अगर ये 57, ये 70, तो ये कितना होगा। अब देखो त्रिभुज के तीनों कोनों का पहले 180, तो 180 इन दोनों को जोड़ के 180 से घटा देते हैं, तो 57 और 70 को जोड़ो, इन दोनों को जोड़ते हैं, कितना 7 5 12 127। अब इस 127 को क्या करते हैं 180 से क्या करते हैं घटा देते हैं, तो 180 को 127 से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 10 से 7 गया 3, और यहाँ 7 बचा, 7 से 2 गया 5, तो 53 डिग्री। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए फॉर आओ कभी हवेली पर। तो चलो आज का हम लास्ट क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन नंबर 30। तो इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30 में बोला कि दो सिक्के को उछालना, सिक्के को संभव परिणामों की संख्या, दो सिक्के को अगर उछालेंगे तो कुल परिणाम क्या होगा। तो मैंने जस्ट बताया कि दो सिक्कों को उछालते हैं जब, तो सिक्कों को उछालते हैं तो उसका कुल परिणाम क्या होता है, कुल परिणाम सिक्कों को उछालने में परिणाम। तो मैंने अभी फॉर्मूला बताया क्या, 2 पे पावर n। अगर सिक्के को उछालेंगे तो उसका कुल परिणाम का फॉर्मूला क्या होता है 2 पे पावर n। तो सिक्के को हम कितने बार उछाल रहे हैं मेरे भाई, 2 बार, 2 सिक्के को उछाल रहे हैं, तो n की वैल्यू कितना हो गया 2, n की वैल्यू कितना हो गया 2, तो यहाँ क्या हो जाएगा n की जगह कितना पुट कर लो 2, 2 पे बर 2, 2 पे बर 2 का मतलब कितना होता है 4। ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी सॉरी बी फॉर बाईचुंग भूटिया। ठीक है, तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। आई होप यहाँ तक समझ आया, अगर आपको समझ आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इसी टाइप की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए, जब भी हम वीडियो बनाए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।